गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम विक्रम जौहर है और मैं पिछले 30 साल से इंश्योरेंस सेक्टर में कार्यरत हूँ। मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी 30 साल पहले, सिंगल हैंडेडली, मैं अकेला था। और आज मेरी कंपनी में तकरीबन 300 लोग एम्प्लॉइज हैं। हम लोग इंश्योरेंस क्लेम्स में काम करते हैं। मैं इंजीनियर हूँ और हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन द इंश्योरेंस सेक्टर। ये इंश्योरेंस है क्या बेसिकली? इंश्योरेंस किस चिड़िया का नाम है? हम लोग अक्सर जब भी बात करते हैं, हम इंश्योरेंस को बीमा कहते हैं हिंदुस्तान में। और अक्सर बीमे का मतलब होता है LIC। आज भी 90% लोग बीमे को LIC के अलावा कुछ और नहीं मानते, समझते ही नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं। इंश्योरेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा समुंदर है। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूं, आप हैरान रह जाएंगे कि इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं हिंदुस्तान में, वो हर साल 10 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करती हैं प्रीमियम के रूप में। और इंश्योरेंस सेक्टर में तकरीबन 75 लाख लोग कार्यरत हैं किसी न किसी तरीके से। क्या इंश्योरेंस सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है? जी नहीं। लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा हिस्सा जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ जनरल इंश्योरेंस, जो कि पिछले 10 साल से, तकरीबन 15 साल से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अख्तियार करता जा रहा है। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है साहब? आपके मोटरसाइकिल की, आपके कार की इंश्योरेंस होती है, हमारी हेल्थ की इंश्योरेंस होती है, जितनी भी दुकानें हैं उनमें स्टॉक्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इन सब की जनरल इंश्योरेंस के थ्रू कवरेज होती है। इसके अलावा आज की डेट में गांव-गांव में हमारे जितने भी खेत खलिहान हैं, इनमें क्रॉप इंश्योरेंस होनी शुरू हो गई है पिछले 4-5 साल से। तो आज की डेट में जो भी, चाहे वो लोनी फार्मर हो, चाहे वो नॉन लोनी फार्मर हो, उसकी क्रॉप की हर साल इंश्योरेंस होती है, सरकार कराती है। तो इंश्योरेंस धीरे धीरे हर चीज में फैलती जा रही है हिंदुस्तान में। लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं है कि इतनी बड़े तरीके से ये फैली हुई है और इतने लोग इसमें काम करते हैं। बेसिकली मैं अगर इंश्योरेंस को एक टेक्निकली समझाना चाहूँ तो चीज क्या है, हम लोग जब भी इंश्योरेंस कराते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम देते हैं, पैसे देते हैं, जिसको प्रीमियम कहा जाता है। और वो छोटे से प्रीमियम के बदले में इंश्योरेंस कंपनी जो है हिंदुस्तान में, तकरीबन 50-60 इंश्योरेंस कंपनियां हैं। 30 के करीब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है और 30 के करीब जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है। तो वो थोड़ा सा प्रीमियम लेके आपके बहुत बड़े एसेट की इंश्योरेंस करती हैं। जैसे मैंने अगर अपने कार की इंश्योरेंस करानी है, 5 लाख की कार है, तो तकरीबन 20,000 रुपए में, डिपेंडिंग ऑन कितनी पुरानी कार है, कितनी नई कार है, 20,000 रुपए में इंश्योरेंस हो जाती है। कल साहब अगर कार चोरी हो गई या एक्सीडेंट में टोटल लॉस हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरे 5 लाख रुपए देती है। ये इस चीज को इंश्योरेंस कहा जाता है। अब इस सारी कहानी में
इतने लोग जुड़े होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। सबसे पहले तो वो जो आपको आके इंश्योरेंस बेचता है, फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करती है, और उसके बाद खुदा ना खास्ता अगर कोई क्लेम हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चोरी हो जाए, फैक्ट्रीज में अक्सर आग लग जाती है, तो उस केस में इंश्योरेंस क्लेम की जो टीम है, या तो इंश्योरेंस कंपनी की अपनी टीम या फिर इंश्योरेंस कंपनी के अपॉइंटेड इंश्योरेंस सर्वेयर या लॉस असेसर की टीम, वो आती है चेक करने के लिए, और वो रिपोर्ट बना के इंश्योरेंस कंपनी को देती है कि साहब इनका इतना नुकसान है और इनको इतने पैसे दे दिए। अब चूंकि मेरे को ये बताया गया है कि हमारी ऑडियंस आज की प्राइमरली कैरियर काउंसलिंग के लिए हम लोग उनको एड्रेस कर रहे हैं जिन्होंने या तो 10th करी है या 12th करी है। तो मैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं फोकस करूंगा इस पूरे अपने एड्रेस को उनकी तरफ, उन लोगों के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है इस इंडस्ट्री में जिन्होंने या तो 10th कर रखी है या 12th कर रखी है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और मार्केट साइज के बारे में बता दूं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए साल का इकट्ठा करती हैं इस प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली। जनरल इंश्योरेंस कंपनी तकरीबन 2 लाख करोड़ इकट्ठा करती हैं। सब इसका जो ये इकट्ठा कैसे होता है, ये सेल्स की टीम्स के थ्रू इकट्ठा होता है, और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इंश्योरेंस के एजेंट, बहुत बड़ा रोल, पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस में। और जनरल इंश्योरेंस में भी आजकल काफी जोर शोर से एजेंट्स काम कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि सन 2000 में 1 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स थे। आज 2020 में 20 साल में 25 लाख इंश्योरेंस एजेंट काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में। और जितने भी मैं नोट्स पढ़ता हूँ, पेपर्स पढ़ता हूँ, वो CII का हो, एसोकैम का हो, बाकी जितनी भी स्टडीज हैं, वो ये कहती हैं कि हमें 2030 तक कम से कम 25 लाख एजेंट और चाहिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उन बच्चों के लिए जो कि 10वीं के बाद अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं या 12वीं के बाद अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं। जो एजेंट है उसकी क्या कमाई कैसे होती है? जब वो प्रीमियम इकट्ठा शुरू करता है तो उसको कमीशन मिलता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि 8 लाख करोड़ प्रीमियम इकट्ठा होता है तकरीबन हर साल, 7.5 लाख 8 लाख करोड़ के करीब। कम से कम इसका 10% इंश्योरेंस एजेंट्स के पास जाता है। वो इंश्योरेंस एजेंट चाहे इंश्योरेंस कंपनी के डायरेक्ट एजेंट हो, चाहे वो ब्रोकर्स के एजेंट्स हो। तकरीबन 2-3 साल पहले एक नया एंटिटी ने जन्म लिया जिसका नाम है POSP, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। ये पॉइंट ऑफ सेल पर्सन कुछ और नहीं है बल्कि एक इंश्योरेंस का एजेंट है। इसको POSP इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है। और इनमें दोनों में फर्क क्या है ये भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन आप ये समझें कि 7.5 लाख 8 करोड़ रुपया प्रीमियम में जो इकट्ठा होता है उसका 10% 80,000 करोड़ रुपया इंश्योरेंस एजेंट्स की कमाई है हर साल की, एवरी ईयर। तो आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी में लगातार
काम बढ़ता जा रहा है। वो काम कैसे बढ़ रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। आज की डेट में इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सब लोग आसानी से समझते नहीं हैं। आप किसी के पास कोई कहेगी कि मेरा लाइफ इंश्योरेंस क्यों कराऊं, मैं तो ठीक ठाक हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कराऊं, मेरे को तो कुछ है नहीं। लेकिन जिस तरीके से आजकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे हमने कोरोना के केस में देखा, जैसे ही कोरोना शुरू हुआ हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड इतनी बढ़ गई, बहुत लोगों ने इंश्योरेंस कराई सब दवा करके, और एक छोटी सी रकम प्रीमियम के रूप में दे करके हम लोग एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल खर्चे को इंश्योर कराते हैं कि कल हमें मिल सकता है। तो इंश्योरेंस की जो जागरूकता है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ेगी कैसे साहब? ये बढ़ेगी ऐसे कि जब ज्यादा एजेंट्स होंगे तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, ज्यादा लोगों को जागरूक बना पाएंगे। आज की डेट में हमारे जो टॉप मेट्रो सिटीज हैं या टियर 2 और टियर 3 के सिटीज हैं, टाउन्स हैं, इंश्योरेंस यहाँ तक तो ऑलमोस्ट पहुंची हुई है। लेकिन बावजूद इसके हिंदुस्तान में अगर देखिए, मोटर व्हीकल तो कंपलसरी इंश्योरेंस होती है थर्ड पार्टी, तो उसको एक सेकंड साइड पे रख देते हैं। लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस है या जो बाकी और बहुत तरह की इंश्योरेंसेस हैं, वो लोग अपनी मर्जी से कराते हैं। तो आपको सुन के हैरानी होगी कि 100 में से हिंदुस्तान में सिर्फ 5 लोगों ने इंश्योरेंस करा रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस। 95 लोग इंश्योरेंस कराते ही नहीं है, और ये 5 में भी कम से कम 3 तो ऐसे हैं साहब जो कि कंपनी के थ्रू इंश्योरेंस है जिनके पास, बाकी तो सिर्फ 2 ही हैं जो अपने आप कराते हैं, सेल्फ इंश्योरेंस। धीरे धीरे जागरूकता निचले लेवल पे पहुंच रही है। हर कोई चाहता है कि हम लोग इंश्योरेंस कराएं और ठीक दाम पे कराएं। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो जितनी ज्यादा फैलेगी वो उतनी सस्ती होती जाएगी। क्योंकि इंश्योरेंस का कंसेप्ट क्या है? इंश्योरेंस का कंसेप्ट ये है कि जितने ज्यादा लोग इंश्योर कराएंगे, प्रीमियम उसी हिसाब से धीरे धीरे कम होता जाएगा। पूरे प्रक्रिया टाइम लगता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, धीरे धीरे कम होती है इंश्योरेंस का प्रीमियम। अब इंश्योरेंस एजेंट की मैंने बात करी, 2 बातें करी। 2 एंटिटीज हैं हम लोगों के लिए जो कि बच्चे 10वीं और 12वीं पास करके आगे बढ़ना चाहते हैं। एक तो साहब मैंने बताया कि इंश्योरेंस का एजेंट बन सकते हैं। दूसरा, आप POSP बन सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। इंश्योरेंस एजेंट है जो वो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट बनाती है और सर्टिफिकेट देती है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इन सब 50-60 जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं या तकरीबन 500 ब्रोकर हैं हिंदुस्तान में, इन सबको रेगुलेट करती है। इन सब एंटिटीज का IRDA के पास रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो मतलब अंडर गवर्नमेंट वॉच है, गवर्नमेंट कंट्रोल है काफी। तो ये जो एजेंट हैं ये इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है साहब कि अगर कोई इंश्योरेंस का एजेंट बनना चाहता है तो वो जिस इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है सिर्फ उसी का प्रोडक्ट बेच सकता है। अगर कोई एक इंश्योरेंस एजेंट ने अपने आप को एजेंट एग्जाम पास करके एजेंट का सर्टिफिकेट ले लिया तो वो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट बेच सकता है और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट बेच सकता है। बस 2 कंपनी से ज्यादा नहीं बेच सकता।
दूसरा जो है वो है पॉस पर्सन, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। ये भी IRDAI अप्रूव्ड है, लेकिन ये बनाते हैं ब्रोकर। ऐसे ब्रोकर जो कि डिजिटली, जिनका डिजिटल नेटवर्क है, और ये बहुत जगह पे ऐसे लोगों को अपॉइंट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचने के लिए। अब सब ब्रोकर जो है वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट बेच सकते हैं, चाहे जितने मर्जी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे जितने मर्जी जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो। अगर वो उनके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है, जितनों के साथ हो, वो सबका बेच सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली जो बॉस है, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, वो भी उतने ही लोगों का, उतनी ही इंश्योरेंस कंपनियों का प्रोडक्ट बेच सकता है। तो इसका अंतर फर्क क्या है? फर्क ये है कि एजेंट जब कस्टमर के पास जाता है, इंश्योरेंस कंपनी का डायरेक्ट एजेंट, तो वो तो बोलता है साहब मैं इस इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हूँ, इस इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ, और आप ये प्रोडक्ट है मेरे पास, सिर्फ इस एक ही इंश्योरेंस कंपनी का, मैं इसी का माल बेच सकता हूँ। वेयर एज जो पॉइंट ऑफ सेल पर्सन है ब्रोकर्स का, ऑनलाइन ब्रोकर्स का, वो कहता है साहब आप बोलिए, आप ये मैं आपको 10 प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, 10 इंश्योरेंस कंपनियों को दिखा रहा हूँ, देखिए फोन पे, आप जिसका बोलिए, आपको जो ठीक लगता है, मैं भी समझाऊंगा आपको जिसका ठीक लगता है उसका खरीद लीजिए प्रोडक्ट। तो मेजर फर्क क्या है साहब कि इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है, वो सिर्फ उस एक या दो कंपनियों का माल बेच सकता है, और जो POSP है वो ब्रोकर का एजेंट है, काम इंश्योरेंस एजेंट की तरह ही करता है, लेकिन वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट बेच सकता है। अब इसमें एक थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन और है कि POSP जो है वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स बेच सकता है। उनको जो प्रोडक्ट को बेच सकता है उनको हम कहते हैं पर्सनल लाइन प्रोडक्ट्स। कि साहब आप मोटर व्हीकल की पॉलिसी बेच सकते हो, आप हेल्थ की पॉलिसी बेच सकते हो, आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच सकते हो, आप हाउस होल्ड पॉलिसी बेच सकते हो, घर की पॉलिसी बेच सकते हो, जिसमें घर की बिल्डिंग और उसके सारे कंटेंट्स कवर होते हैं। तो इसमें ये कौन है ऑनलाइन ब्रोकर? सबसे फेमस जो इंडिया में ऑनलाइन ब्रोकर है उसका नाम है साहब पॉलिसी बाजार। शायद आप में से कुछ लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, सुना होगा। इसी तरीके से और भी हैं ऑनलाइन इंश्योरेंस ब्रोकर, अगर आप ढूंढेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। ऐसे ऑनलाइन ब्रोकर्स का जो पॉस बनने की प्रक्रिया है वो भी फेयरली सिंपल है, लेकिन मैं प्रक्रिया बताने से पहले आपको ये बता देता हूं कि किस किस तरह के क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया तो साहब ये है कि आप 18 साल के होने चाहिए और आपने कम से कम 10th पास कर रखी। नंबर 2, आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए साहब और पैन कार्ड भी होना चाहिए, दोनों चीजें कंपल्सरी। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रूरल या सेमी रूरल या छोटी शहरों में बैठे हैं, छोटे कस्बों में बैठे हैं, वो कहते हैं साहब क्या करना है, आधार तो चलो आज की डेट में बहुतों के पास हो गया, पर पैन कार्ड को अप्लाई नहीं करना। लेकिन अब यकीन मानिए पैन कार्ड अप्लाई करना और लेना उतना ही आसान है जितना आधार कार्ड। कुल टोटल प्रक्रिया शायद 15 या 20 दिन की है। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, या अगर आपके आसपास कोई CSC है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां जाकर अप्लाई कीजिए। 20-50 रुपए की फीस है और आपका पैन कार्ड 15वें दिन आपके घर आ सकता है। तो सब आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूरी है। दूसरा, मोबाइल नंबर जरूरी है और ईमेल ID जरूरी है। ये तो हो गया सब कि जो चीजें जरूरी हैं। उसके बाद अगर आपने एक बार एनरोल कर लिया तो 15 घंटे की ट्रेनिंग होती है।
वो 15 घंटे की ट्रेनिंग भी ये ऑनलाइन ब्रोकर्स ऑनलाइन ही देते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन हो तो आप आराम से घर में बैठ करके ये पूरी ट्रेनिंग 15 घंटे की 3 दिन में खत्म कर सकते हो। और जैसे ही 15 दिन की ट्रेनिंग खत्म होती है तो एक साथ 15 मिनट का एग्जाम होता है। ये भी ऑनलाइन होता है और ये भी आप घर में बैठ के अपने मोबाइल पे आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हो अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी है। तो जैसे ही आपने एग्जाम पास किया आपके पास इमीडिएटली पॉस का सर्टिफिकेट आ जाता है। वो हो सकता है 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, पर आ जाए। तो आप बन गए पॉस। और जो भी अच्छे ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं वो उसके बाद अपने जो उनका सर्विस सेंटर्स है उनके थ्रू ऐसे पॉस जो कि सर्टिफाई हो जाते हैं उनकी हेल्प करनी शुरू करते हैं कि उनको फर्दर ट्रेनिंग क्या चाहिए। उनको ये समझाते हैं कि क्लाइंट के पास अप्रोच कैसे करें, उनको ये समझाते हैं कि क्लाइंट के पास जाके बात क्या करें, उनके कंपनी के पास क्या क्या प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं। सो बेसिक ट्रेनिंग तो आपकी 15 घंटे में वो हो जाती है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ये प्रोडक्ट बेचेंगे तो ये बात करनी है, ये प्रोडक्ट बेचेंगे तो ये बात करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे अप्रोच करना है। वो सारी बातें जो ये ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, जैसे मैंने आपको नाम बताया पॉलिसी बाजार, ये सब लोग करते हैं। तो अगर आप इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं तो आप किसी भी लोकल इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जा सकते हैं। वो आपको एनकरेज भी करेंगे, बताएंगे भी कि आप कैसे इंश्योरेंस के एजेंट बन सकते हैं। और अगर आपने पॉस बनना है तो आप ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन इंश्योरेंस ब्रोकर की वेबसाइट पे जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको गूगल सर्च करना है, आपको कम से कम 4-6 अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। इनमें पॉलिसी बाजार है, रिन्यू बाय है, ग्रुप बीमा है, टर्टल मिंट है। सो 4-5 अच्छी कंपनीज हैं जो इस तरह से काम कर रही हैं। पॉस सर्टिफिकेशन तक का आगे आप बन सकते हैं और उसके बाद आपकी खुद की काबिलियत है कि आप 5,000 कमाएं, 10,000 कमाएं, 50,000 महीने के। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं टच करना चाहूंगा और वो है लाइसेंशिएट का एग्जाम। कुछ बच्चे जो थोड़े और जिंदगी में एजेंसी नहीं करना चाहते, पॉस नहीं बनना चाहते, IRDA और इंडियन इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट उनको एक और नेक्स्ट लेवल का मौका देता है, वो है लाइसेंशिएट। सो हमारे इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में 3 तरह के एग्जाम होते हैं। सबसे बेसिक लेवल पे है लाइसेंशिएट, नंबर 2 पे है एसोसिएट, नंबर 3 पे है फेलो। तो मैं अभी बिल्कुल बेसिक लेवल के लाइसेंशिएट एग्जाम की बात करूंगा। लाइसेंशिएट एग्जाम इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है सर, और ये साल में 2 बार ही होता है। एक अप्रैल मई में होता है और एक नवंबर दिसंबर में होता है। इसकी मात्र 700 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस है और 500 रुपया फीस देनी पड़ती है पर एग्जाम। तो हर एग्जाम के अपने अपने पॉइंट्स हैं, क्रेडिट्स। लाइसेंशिएट बनने के लिए आपको तकरीबन 120 क्रेडिट चाहिए। आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 120 क्रेडिट। 120 क्रेडिट आप 4 में या मैक्सिमम 5 एग्जाम्स में अर्जित कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साहब 500 रुपये 5 एग्जाम के हिसाब से 2,500 वो आपका खर्चा हुआ, 700 रुपये रजिस्ट्रेशन फी हुई, 3,200 गए।
इसके अलावा शायद 1500-1800 रुपये आपका बुक्स पे खर्चा होगा, जो आपको उस एग्जाम को पास करने के लिए पढ़नी पड़ेगी। सब लाइसेंशिएट जो एग्जाम है 1 घंटे का एग्जाम होता है, उसमें 50 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं अपने इंडियन भाइयों की आईक्यू को जानता हूँ। थोड़ा सा भी ध्यान से अगर आप उन बुक्स को पढ़ लेंगे तो आप डेफिनेटली उस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। अगर आपने एग्जाम तय कर लिया, पास कर लिया, तो आप ये समझिए कि आपके बहुत सारे दरवाजे खुल जाए। लाइसेंशिएट पास करने के बाद लोग कहां जा सकते हैं नौकरी के लिए, उसमें सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी, थोड़ा सा गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी जो कि 4 हैं। न्यू इंडिया सबसे बड़ी है, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस एंड ओरिएंटल इंश्योरेंस। इनमें थोड़ा सा एजेंट रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया कभी कभी खुल जाती है, कभी बंद हो जाती है और थोड़ी सी जटिल है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों में तो काफी आसान है। अगर आपने लाइसेंशिएट एग्जाम पास कर लिया तो रिक्रूटमेंट के पर्सपेक्टिव से आपके द्वार इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी खुल गए। आपके चांसेस हैं कि जब भी वो पोस्ट निकालेंगे आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। इसके अलावा देयर आर एटलीस्ट 20 डिफरेंट सेक्टर्स इन इंश्योरेंस जहां पे कि आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी विद अ स्टार्टिंग सैलरी ऑफ नॉट लेस देन 15-20,000। वो क्या है साहब? जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनके बीपीओज हैं, बहुत बड़े बड़े बीपीओज ऑल ओवर इंडिया, जहां से कस्टमर्स को सेलिंग भी करते हैं और सर्विस भी करते हैं, और इनमें लाखों लोग एम्प्लॉयड हैं। तो अगर आपके पास बेसिक लेवल इंश्योरेंस की जानकारी है, जब अगर आपने लाइसेंशिएट एग्जाम कर लिया, तो आपको जॉब मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक होनी चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम लोग बीपीओ के लिए मैं बात नहीं करता, बीपीओ तो चलिए हिंदी में बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने बैक ऑफिस में काम करना है, इंश्योरेंस कंपनी के बैक ऑफिस में काम करना है, या आपको इंश्योरेंस कंपनी के सर्विस सेंटर्स में काम करना है, या आपको इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम सर्विसिंग में काम करना है, कस्टमर सर्विसिंग में काम करना है, तो आपको थोड़ी सी इंग्लिश आनी आपके लिए फायदेमंद है। उसका कारण यह है कि आजकल जनरली पॉलिसीज जो इंश्योरेंस पॉलिसीज वो भी इंग्लिश में ही प्रिंट होती है सब चीजें, और जितना भी आप सर्विस सॉल्यूशंस देखेंगे, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, उनमें भी ज़्यादातर इंग्लिश में ही काम होता है। तो चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो या एक्सेल में काम कर रहे हो, तो इंग्लिश, बेसिक लेवल की इंग्लिश की जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपने लाइसेंशिएट का एग्जाम पास कर लिया तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस कंपनी के ही बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। इसके अलावा एक वर्टिकल है टीपीए, थर्ड पार्टी एजेंसी, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसिंग करती है। इनमें बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम्स सर्विसिंग में जो इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टिगेटर्स हैं, लॉस असेसर्स हैं, सर्वेयर्स हैं, उनके यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। लाइसेंशिएट करने के बाद आपके पास एक इंश्योरेंस की स्किल सेट आ जाती है। आपने अगर बीए करा, बीकॉम करा, वो अपनी जगह बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज हैं,
लेकिन क्या वो एक स्पेसिफिक स्किल सेट आपको प्रदान करते हैं? शायद नहीं। लेकिन लाइसेंशिएट करते ही आपके पास एक स्पेसिफिक स्किल सेट आ जाती है इंश्योरेंस की, और इंश्योरेंस को कहा जाता है सनशाइन सेक्टर, एवरग्रीन। हमने देखा कोरोना पेंडेमिक में लाखों कंपनियां बंद हो गई, काम बंद हो गए। अब यकीन मानिए इंश्योरेंस बंद नहीं हुआ, ना तो इंश्योरेंस बिकनी बंद हुई, लोगों ने ऑनलाइन शुरू कर दिया बेचना, और ना उसकी सर्विसिंग बंद हुई, क्लेम्स भी चलते रहे ऐसे कैसे। तो इंश्योरेंस एक ऐसा सनशाइन सेक्टर है जो कि हमेशा बढ़ता ही चला जाता है और हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि ये सोसाइटी की नीड है, ये हर इंसान से जुड़ा हुआ है। आज की डेट में हिंदुस्तान में LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाखों एजेंट्स हैं। इसी तरीके से जनरल इंश्योरेंस में न्यू इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, द लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। वो ठीक है कि सरकारी कंपनियां सिर्फ 4 हैं और प्राइवेट में तकरीबन आज की डेट में 25 इंश्योरेंस कंपनियां हैं। सभी के अपने अपने पॉजिटिव्स हैं। आपने अगर एक बार लाइसेंशिएट कर लिया तो आपको जॉब मिलने की तकरीबन गारंटी है। इसके अलावा मैंने ट्रेनिंग के बारे में आपसे बात कर ली, मैंने आपको इंश्योरेंस कंपनियों का बता दिया। कुछ एक चीजें, 2-3 चीजें और इंटरेस्टिंग जो हैं, जो पिछले 4-5 साल में उभर के आ रही हैं। इंश्योरेंस कंपनियों का फोकस आज की डेट में रूरल सेक्टर पे बहुत ज्यादा हो गया है। ये स्टार्ट हुआ 5-6 साल पहले क्रॉप इंश्योरेंस से, और इसके साथ साथ माइक्रो इंश्योरेंस। सब ये माइक्रो इंश्योरेंस करते हैं। माइक्रो इंश्योरेंस और जो कि रूरल सेक्टर में ज्यादा पाई जाती है, ये कि आपको छोटी छोटी चीजों की अगर इंश्योरेंस करनी है, किसी ने अपने गांव में घर की इंश्योरेंस करनी है, किसी ने कोई लोन लिया है, जो लोन दे रही है एजेंसी है, माइक्रो लोनिंग कर रही है, उसने अपने लोन की इंश्योरेंस करानी है। तो माइक्रो इंश्योरेंस भी एक बहुत बड़े तरीके से फैलती जा रही है रूरल इंडस्ट्री में, और इन सबको सर्विस करने के लिए या तो इंश्योरेंस एजेंट चाहिए, या पॉस चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, और या फिर ऐसे लोग जो कि लाइसेंशिएट करके उन्होंने अपना बहुत कुछ कर लिया है। तो ये ओवरव्यू है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैरियर अपॉर्चुनिटीज का उनके लिए जिन्होंने 10th या 12th करी। लाखों जॉब्स है, और मैं आई एम अवेलेबल फॉर एनी क्वेश्चंस। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा है को इंश्योरेंस क्या चीज़ है। सब को इंश्योरेंस तब होती है जब एक ही पॉलिसी में एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज इन्वॉल्व, और ये अक्सर पर्सनल लाइन इंश्योरेंस में नहीं होता, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता, कि अगर आपने मोटर पॉलिसी लेनी है तो उसमें जनरली नहीं दिखेगा आपको, हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं दिखेगा। ये को इंश्योरेंस तब होता है जबकि आपने किसी फैक्ट्री की इंश्योरेंस करनी है, तो सब 40% एक इंश्योरेंस कंपनी ने ले लिया, 60% दूसरी ने ले लिया, तो इसको कहा जाता है को इंश्योरेंस। तो 40% प्रीमियम एक इंश्योरेंस कंपनी 1 के पास जाता है, 60% इंश्योरेंस कंपनी 2 के पास जाता है, और जब क्लेम होता है तो उसी तरीके से उनको अलग अलग क्लेम भी उसी प्रोपोर्शन में देना पड़ता है।
जनरली लोग ये समझते हैं कि साहब जो प्रीमियम है अगर मैंने इंश्योरेंस एजेंट को दे दिया तो पता चला उसने अपनी जेब में डाल दिया तो होगा क्या। देखिए, इसके लिए हमें खुद मुस्तैद होना चाहिए, हमें खुद सावधान होना चाहिए। आजकल इंश्योरेंस एजेंट जितने भी हैं उनके पास आइडेंटिटी कार्ड रहते हैं, और आप ये समझें कि अगर वो इंश्योरेंस एजेंट है तो उसके पास एक यूनिक नंबर रहेगा इंश्योरेंस एजेंट होने का। अगर वो इंश्योरेंस एजेंट है तो किसी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी इंश्योरेंस कंपनी का होगा, और अगर पॉस है तो वो किसी ब्रोकर का होगा। उसके पास भी बकायदा उसका अपना एक सर्टिफिकेट होगा पॉस का और एक आइडेंटिटी कार्ड। बावजूद इसके लाख में 5-10 लोग ऐसे निकलते हैं जो गड़बड़ करते हैं। उसके लिए जो ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं साहब आपको इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को, हमारे पॉस को डायरेक्टली पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। आप हमें अपना डेबिट कार्ड दे दीजिए, क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। अब बहुत ज्यादा रूरल एरियाज में ये भी फैसिलिटी सबके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं साहब, जनधन के अकाउंट तो हर एक के पास है बैंकों में, आप चेक दे दीजिए साहब। तो ये सबसे सेफ तरीका है इंश्योरेंस कंपनी को अपने प्रीमियम पे करने का। जैसे मैंने आपको बताया कि CII का और एसोचैम का सर्वे हुआ, जिसमें कि वो कहते हैं कि हमें कम से कम 25 से 30 लाख एजेंट और चाहिए 2030 तक। तो CII है क्या? CII है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और एसोचैम क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये दोनों बॉडीज हमारे इंडस्ट्रीज की, जितने भी बड़ी छोटी इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, उनकी एसोसिएशंस हैं, और इनके पास ऑन द ग्राउंड सिचुएशन क्या चल रहा है, इनके पास सारा डाटा रहता है, सारी सिचुएशन क्लियर रहती है। और जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, मालिक हैं, वो सब इसके मेंबर हैं, और ये लोग मिलकर के गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इनकी जो डिक्लेरेशंस हैं, इनकी जो ओवरऑल व्यू है, वो अक्सर गलत नहीं होता, काफी हद तक ठीक होता। अगर ये कह रहे हैं साहब कि हमें 30 लाख एजेंट्स की जरूरत पड़नी है 2030 तक, तो इसका मतलब सीधा यही है कि कम से कम आपको 3-4 लाख एजेंट हर साल चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी बड़ी है साहब बच्चों के लिए जो 10वीं 12वीं पास करके सीधा जॉब में जाना चाहते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आप डेफिनेटली एग्जाम पास करके आप एजेंट बन सकते हैं, आप पॉस भी बन सकते हैं, और अपने खुद के टाइम से, अपने खुद के वक्त से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। देखिए, एक सवाल मेरे पास आया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का इंश्योरेंस सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट हुआ। ये दोनों चीजें अपने आप से बड़ी क्लोजली जुड़ी हुई हैं। हमारी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो इसके 2 मापदंड हैं। एक तो ये है कि साहब लोगों की इनकम बढ़ जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ का तो मतलब ये है कि साहब लोगों के पास पैसे और आने चाहिए, और दूसरा जनरल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, फैक्ट्रियां और बननी शुरू हो जाती हैं, सड़कें और बननी शुरू हो जाती हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के ये 2 मेन इंडिकेटर्स हैं। अब साहब जब ये बढ़ेंगे तो लोगों के पास पैसा जो थोड़ा होगा एक्स्ट्रा, तो उस टाइम पे लोग इंश्योरेंस भी बढ़ाते हैं। पहले तो फैक्ट्रियों की इंश्योरेंस से इंश्योरेंस का फैक्टर बढ़ेगा,
और दूसरा जो लोगों के पास थोड़ा पैसा फालतू होगा तो वो भी इंश्योरेंस ज़्यादा कराएंगे, ज़्यादा लोग इंश्योरेंस कराएंगे। अब जब इंश्योरेंस हो जाएगी तो अगर आपको कभी भी भगवान ना करे जरूरत पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम भी देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पैसे भी बढ़ गए और आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बढ़ गई। अब ये दोनों चीजें जब बढ़ गई तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप बढ़ गई। तो ये सर्कल है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ा, इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी। मेरे पास एक सवाल आया साहब कि सर्टिफिकेट कोर्सेज और कौन कौन से हैं इस वीडियो में। तो मैंने मोटा मोटा तो जिक्र कर दिया है। 3 तरह के सर्टिफिकेट्स का मैंने जिक्र किया, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। एक तो हुआ इंश्योरेंस एजेंट एग्जामिनेशन, दूसरा हुआ POSP पॉइंट ऑफ सेल पर्सन एग्जामिनेशन, तीसरा हुआ लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन। इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम और लाइसेंशिएट एग्जाम दोनों इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है टाइम टू टाइम। और जो POS है वो ऑनलाइन इंश्योरेंस ब्रोकर्स जो हैं, जैसे मैंने आपको नाम लिया पॉलिसी बाजार का, जैसे मैंने नाम लिया ग्रुप बीमा का, ये लोग ऑनलाइन कंडक्ट करके आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट देते हैं। और उसमें तकरीबन कोई लाइसेंशिएट में तो फिर भी कुछ खर्चा होता है, इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम में और POS में तो कोई खर्चा भी नहीं होता। इट इज ऑलमोस्ट विदाउट एनी एक्सपेंसेस। आपके पास POS बनने के लिए तो एक स्मार्टफोन होना चाहिए, और इंश्योरेंस एजेंट अगर आपने बनना है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में किसी में जाना पड़ेगा। इन एज फार एज दी टारगेट ऑडियंस ऑफ जो बच्चे 10वीं या 12वीं कर चुके हैं उनके लिए कंसर्न है, ये 3 मेन एग्जाम्स हैं जिनको वो करके आगे बढ़ सकते हैं। सवाल यह है सब कि पॉलिसी खरीदते हुए मैं किस किस चीज का ध्यान रखूं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्योंकि आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि साहब मैं अपने लिए खाली ले रहा हूँ या मैं पूरे परिवार के लिए ले रहा हूँ, वाइफ और बच्चों के लिए, या मैं अपने पेरेंट्स को भी साथ में इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, और उसकी प्रीमियम कितना बैठ रहा है। 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए। वो ये है कि ऑल्दो ये क्वेश्चन कैरियर काउंसलिंग से नहीं रिलेट करता, बट मैं क्विकली बता देता हूँ कि आप ये जरूर देख लें कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर्ड है या नहीं कवर्ड। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मतलब जिस दिन आप पॉलिसी ले रहे हो उससे पहले की जो कोई डिजीज आपको है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, वो कवर्ड है या नहीं कवर्ड। अक्सर इंश्योरेंस कंपनियां 1-1, 2-2 साल का टाइम लगा देती हैं कि साहब अगर बीपी की वजह से आपको कुछ हो गया 6 महीने बाद तो वो क्लेम हम नहीं देंगे। तो ये ध्यान रख लेना चाहिए। इस तरीके से डिफरेंट पॉलिसीज के लिए डिफरेंट चीजें। मोटर पॉलिसी खरीदनी है साहब तो डेप्रिसिएशन, नील डेप्रिसिएशन की पॉलिसीज मिलती है, वो कवर्ड है कि नहीं कवर्ड। इस तरीके से अलग अलग चीजें। अब एक सवाल आया साहब एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाए। देखिए जो POS का एग्जाम है उसके लिए तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ब्रोकर्स खुद करा देते हैं, आपको वो करनी है और कोई तैयारी की जरूरत नहीं। लाइसेंशिएट एग्जाम के लिए आपको किताबें खरीदनी पड़ेंगी, और एजेंट एग्जामिनेशन के लिए जिस इंश्योरेंस कंपनी में आप जाएंगे वो मोस्ट लाइकली आपकी ट्रेनिंग भी फ्री करा देंगे और आपको रीडिंग मटेरियल भी देंगे एग्जाम को पास करने के लिए। एक सवाल आया साहब ये जॉब परमानेंट होती है या टेम्परेरी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया इंश्योरेंस एजेंट और POS ये कोई जॉब नहीं है, इसमें आपको फिक्स सैलरी नहीं मिलने वाली। इसमें तो आप जितनी इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच पाएंगे उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। जो लाइसेंशिएट कर पाए बच्चे
उनको डेफिनेटली जॉब मिल सकती है कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी के किसी भी इंश्योरेंस के सेक्टर में। और जैसे मैंने बताया, वो अक्सर परमानेंट जॉब होती है, टेम्परेरी जॉब नहीं होती है, और आपको ठीक पैसे डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पे जॉब आप ले रहे हो। कोई छोटे शहर में है तो हो सकता है वो 10-12 हज़ार से शुरू हो, बड़े शहर मिडिल लेवल के शहर में तो 15 से शुरू हो, थोड़े और बड़े शहर में तो 15, 18, 20 से भी शुरू हो सकती है, लेकिन होती परमानेंट है मोस्टली। एक सवाल आया सब कि कॉमर्स लेना जरूरी था क्या हाई स्कूल में इंश्योरेंस सेक्टर में आने के लिए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपने सिर्फ 10वीं पास करी होनी चाहिए। आई थिंक 50% का शायद कोई जिक्र है कहीं पे, जहाँ आजकल शायद नहीं भी है, चेक करना पड़ेगा। लेकिन 10वीं का अगर आपके पास एग्जाम है और आप 18 साल से ऊपर है तो आप एलिजिबल हैं। अब ये एक अच्छा सवाल आया साहब कि अच्छा इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए क्या जरूरी है, क्या स्किल चाहिए? ठीक है, अच्छा इंश्योरेंस एजेंट वो कहलाता है जिसको दो चीज जिसके पास हो, दो स्किल्स। एक तो वो जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है उसकी नॉलेज, और ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट नए आते रहते हैं, तो आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप नई नई चीजों को सीख सकें, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। और धीरे धीरे ऐसा होता है कि अगर आपने 2-4 एग्जाम्स प्रोडक्ट्स की अच्छे से समझ क्रिएट कर ली तो अगले आपको आसान लगने शुरू होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट नॉलेज, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप बेचोगे क्या जाकर। सेकेंडली, कस्टमर सर्विस का एक अच्छा कम्युनिकेशन एटीट्यूड। अगर आपने कस्टमर को जा करके कस्टमर से बात करते हुए अपने एटीट्यूड को, अपनी बातचीत को ठीक से पेश किया तो कस्टमर आपका दीवाना हो जाएगा, और आपको ऊपर से प्रोडक्ट नॉलेज भी है तो आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा। और आप यकीन माने, एक बार इंश्योरेंस में कोई आपका कस्टमर बन जाता है ना तो आसानी से आपको छोड़ता नहीं। वो 10 और लोगों को रिकमेंड करता है कि भाई ये एजेंट ठीक है, इससे पॉलिसी लो यार। क्यों? क्योंकि इसको प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी है, ये बातचीत ठीक करता है। और जब मेरा क्लेम हुआ था, इसने मेरे पास बैठ करके इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को क्लेम लेके दिया। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं फॉर अ गुड इंश्योरेंस, टू बिकम अ गुड इंश्योरेंस एजेंट। एक सवाल आया साहब कि हाईएस्ट पेइंग जॉब्स क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में? मेरे को तो सच्ची बताऊं यही पता है कि इंश्योरेंस सेलिंग में सबसे ज्यादा पैसा, और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे इंश्योरेंस एजेंट देखे हैं जो महीने का 10-10 लाख रुपया आज भी कमाते हैं। पहले भी कमाया उन्होंने, आज भी कमाया। सो इंश्योरेंस सेलिंग is the highest paying job in the insurance industry. एक सवाल ये भी आया साहब कि LIC एजेंट में या LIC ऑफिसर में क्या फर्क है? सो LIC एजेंट तो इज एन इंश्योरेंस एजेंट जिसको कि LIC या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से कोई पे नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती। इंश्योरेंस ऑफिसर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय होता है, लेकिन वो पॉलिसी नहीं बेच सकता। वो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी की सैलरी पाता है, और सैलरी तो देखो साहब लिमिटेड सैलरी है। ठीक है, बड़े लेवल पे जाकर के आपने अगर बहुत बड़ी पढ़ाई कर रखी है और आपका बहुत बड़ा रुतबा है तो आपकी सैलरी डिफरेंट लेवल पे। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं करी है, वो खुद लाखों रुपए की कमाई कर सकते
हैं इंश्योरेंस पॉलिसी बेच करके। लेकिन इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, एटीट्यूड बड़ा ज़रूरी है कस्टमर सर्विस के लिए, और प्रोडक्ट नॉलेज हासिल करने की एबिलिटी ज़रूरी है। एक सवाल है कि सर क्या आप एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी में काम कर सकते हैं एज एन एजेंट? तो मैंने आपको बताया, एक एजेंट जो है वो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी और एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए ही काम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप बॉस बनते हो एक ब्रोकर के एजेंट, इंश्योरेंस ब्रोकर, ऑनलाइन इंश्योरेंस ब्रोकर के एजेंट, तो फिर आप जितने चाहो उतने इंश्योरेंस कंपनियों के लिए काम कर सकते हो, जो कि बेसिकली आपका ब्रोकर कंपनी जितनों के लिए कर रही है, उतनों के लिए आप भी कर सकते हो। इंश्योरेंस एजेंट, किसी अनुष्का राउत जी ने पूछा है कि इंश्योरेंस एजेंट किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं। सो ये बड़ा अच्छा सवाल है एक्चुअली। मैं आपको बता दूं कि पहले 3 से 6 महीने चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि आपको थोड़ी ठोकर खानी पड़ती है, थोड़ी रिजेक्शन सहनी पड़ती है। लोग आपको इजीली ट्रस्ट नहीं करेंगे, इतनी जल्दी से आपको इंश्योरेंस का एक्सपर्ट नहीं मानेंगे, इतनी जल्दी से आपको प्रीमियम नहीं देंगे। ठीक है, किसी मामा ने या चाचा ने 1-2 पॉलिसी दे भी दी, बट उससे कैरियर नहीं बनता। तो शुरू के जो 6 महीने अगर किसी ने लर्निंग साइकिल समझ के काट लिए, तो वो समझो आने वाले टाइम के लिए आगे बढ़ गए। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी या ऑनलाइन ब्रोकर भी ये देख रहा है कि ये बंदा जुड़ा हुआ है, कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो भी उसको ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर। सवाल लगातार आते जा रहे हैं, टाइम तो थोड़ा कम ही है हमारे पास, अब 8-10 मिनट ही बाकी है। और मैक्सिमम सवाल जो हैं उनके जवाब तो मैं दे चुका हूं। अब एक सवाल एक है जी, इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज क्या है। इसका मैंने पहले शुरू में थोड़ा जवाब दिया है, लेकिन ये शायद कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड नहीं है, ये इंश्योरेंस के कंज्यूमर से रिलेटेड है। लेकिन फिर भी मैं इसका थोड़ा सा जवाब जरूर देना चाहूँगा, ताकि जो इंश्योरेंस बेचने जा रहा है वो ये समझे कि सबसे बड़ा इंश्योरेंस का बेनिफिट है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। आज की डेट में आप 5,000 रुपए में हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हो, 2 लाख, तकरीबन 1.5 लाख की। अगर आपके पास किसी के पास पॉलिसी नहीं है और वो बीमार पड़ जाता है और उसको अस्पताल जाता है, साहब हमने देखा कि जीवन भर की जमा पूंजी खत्म हो जाती है। आप लोग अपना ज्वेलरी, सोना तक बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि जो डियर वन है, जो फैमिली मेंबर है, उसको तो बचाना है, चाहे जितना मर्जी डॉक्टर और अस्पताल पैसा ले ले। और अस्पताल आजकल हो भी बड़े कॉस्टली गए हैं। एक दिन में 10-10 हजार रुपया, 15-15 हजार रुपया खर्च होता, पता नहीं चलता। कोई सर्जरी 50-60 हजार से कम नहीं है। तो ऐसे आड़े वक्त में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के रूप में हेल्थ इंश्योरेंस का, और जो कि बहुत जरूरी है आज के दिन और बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। एक सवाल आया साहब कि सबसे अच्छी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। देखिए, मैं इंश्योरेंस प्रोफेशनल हूँ और मेरे लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये एक्स इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है या वाई अच्छी है। ये जरूर मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे मैंने आपको 4 इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताया जो कि सरकारी है। नेशनल, न्यू इंडिया, यूनाइटेड और ELT। प्राइवेट में तकरीबन हर बड़ा प्लेयर
लाइफ में भी है, नॉन लाइफ में भी, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, आईसीआईसीआई बैंक वाले, इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक वाले, इसी तरीके से बजाज, टाटा, रिलायंस, सब लोग सब इंश्योरेंस कंपनियों में अच्छा काम करते हैं। आप एक सर्च करेंगे आपको सब पता चल जाएगा। हाँ, बड़ी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है साहब? लाइफ में, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी है, एलआईसी ऑफ इंडिया, जो कि सरकारी कंपनी है। और जनरल इंश्योरेंस है सबसे बड़े कौन सी है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो कि अगेन सरकारी। एक सवाल आया कि ये करके क्या कोई अब्रॉड में भी चांस है जॉब मिलने का? तो साहब अब्रॉड के सारी कहानी अलग है। इंश्योरेंस वहाँ पे भी अच्छे से रेगुलेटेड है, और वहाँ के जो लॉ हैं और जो वहाँ के एग्जाम्स हैं उनको पार करके ही आप वहाँ पे कुछ जॉब्स पा सकते हैं। हाँ, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो लाइसेंशिएट एग्जाम है, इसकी कुछ देशों में मान्यता है। इसका मैं जवाब ऑलरेडी देख चुका हूँ। एक सवाल आया कि कोविड की वजह से, कोविड पेंडेमिक की वजह से इंश्योरेंस सेक्टर में इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। आज भी लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं, बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस का स्कोप बढ़ गया है, इंश्योरेंस सेल्स बढ़ गई हैं कोविड सेक्टर। एक सवाल है कि सबसे प्रॉफिटेबल इंश्योरेंस कौन सी है सेल करने? ठीक है, हर इंश्योरेंस कंपनी का अपना अपना कमीशन स्ट्रक्चर है। वो प्रोडक्ट के हिसाब से भी वेरी करता है, जगह के हिसाब से भी वेरी करता है। लेकिन जहां तक मेरे को पता है, हेल्थ इंश्योरेंस में कमीशन शायद सबसे ज्यादा। 10th पास होना चाहिए साहब, कोई मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया शायद नहीं है। एक सवाल अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल आया कि पॉलिसी बाजार जो एक पोर्टल है, वो क्या इंश्योरेंस एजेंट्स को एक तरीके से खत्म नहीं कर रहा है? सब मेरा ये मानना है कि इंश्योरेंस सेक्टर में आज भी जो भी पॉलिसी खरीदता है वो ये चाहता है कि मैं किसी जानकार के थ्रू खरीदूं। कल अगर क्लेम आ जाए तो मैं जाकर के उसको अप्रोच कर सकूं कि भैया मेरा क्लेम हो गया, दिलवाओ। तो आपको जान करके हैरानी होगी, हालांकि ठीक है ऑनलाइन पॉलिसी भी खूब बिक रही है, लेकिन वो टोटल पॉलिसीज का 3% भी नहीं है। मतलब 100 अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बिकती हैं हिंदुस्तान में, या 1 लाख बिकती है, तो 3000 1 लाख में से सिर्फ ऑनलाइन बिकती है। 97,000 पॉलिसीज अभी भी एजेंट्स ही बेचते हैं। सो यस, थोड़ा सा इम्पैक्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं। सिक्योरिटी के बारे में पूछे, एक प्रश्न आया भी, इस फील्ड में सिक्योरिटी क्या है? अब मैं ये मानता हूं कि अगर आपने एक स्किल सेट अख्तियार कर लिया, अगर आप खुद ही एंटरप्रेन्योर बन गए, तो आपका सिक्योर तो फ्यूचर तो सिक्योर ही सिक्योर है। एक सवाल है, फ्रीलांसिंग पॉसिबल है क्या? इंश्योरेंस एजेंट तो सब है ही फ्रीलांसर। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अगर एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ बंधा हुआ है, तो वो उस इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता है। कल आप इंश्योरेंस कंपनी X से Y में शिफ्ट करना चाहते हो, एज ए फ्रीलांसर आप कर सकते हो। इसी तरीके से आप एक बारी बॉस बन गए, आप एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर पर शिफ्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। सो बेसिकली फ्रीलांसर। अब एक सवाल है जी, एवरेज पैकेज क्या है LIC एम्प्लॉय का या प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में एम्प्लॉय का? तो मैंने आपको बताया कि वो वेरी करता है आप किस पोजीशन पे हो, लेकिन लाइसेंशिएट करने के बाद
अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि चांसेस अच्छे हो जाते हैं वैसे एंट्रेंस एग्जाम करने का, तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन आप कहाँ पे हो, 10,000 12,000 से लेकर के 20,000 तक आपको स्टार्ट जॉब मिल सकती है। एक सवाल आया सर कि हाउ टू बिकम इंश्योरेंस एजेंट इन LIC। तो आई थिंक इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। आपको LIC के ऑफिस जाकर के फॉर्म्स भरने पड़ेंगे और आपको एक इंश्योरेंस एजेंसी का एग्ज़ाम, जिसको कि इंश्योरेंस एजेंट एग्ज़ाम कहा जाता है, जो कि इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ IRDA, वो पास करना पड़ता है और उससे पहले 15 घंटे की या 20 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो आप बन सकते हैं। क्लेम एडजस्टर का क्या काम है इंडिया में? तो क्लेम एडजस्टर का काम है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का क्लेम, मोटर व्हीकल है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसका अगर कोई क्लेम आता है तो आप जाकर के सर्वे करता है क्लेम लॉस एडजस्टर, क्लेम एडजस्टर, और एक रिपोर्ट बना के इंश्योरेंस कंपनी को देता है कि साहब इनका इतना नुकसान हुआ, इनको इतने पैसे दे दिए जाए। अब सब हेल्थ इंश्योरेंस का अगर क्लेम आता है तो उसमें TPA काम करता है, थर्ड पार्टी एजेंसी। डू वी हैव टू, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं, जॉब इन इंश्योरेंस। देखिए एक सवाल आया है, डू वी हैव टू क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम, एक मिस्टर ज्ञानेश कुमार का, फॉर हैविंग गवर्नमेंट जॉब इन इंश्योरेंस। तो गवर्नमेंट की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है साहब, मेरे हिसाब से कुछ सालों से बंद है, और वो अगर इस तरह का कोई भी काम एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अगर वो करते हैं तो बाकायदा एडवर्टाइजमेंट निकलती है, और उसके लिए शायद वो 10th 12th तक तो नहीं अभी खोलते हैं, लेकिन वो डेफिनेटिव स्किल सेट्स के लिए खोलते हैं, ग्रेजुएशन एंड अबव के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, और फिर अपना एग्जाम उनका अलग होता है। एक सवाल अच्छा इंटरेस्टिंग आया जी कि व्हाट आर दी कॉन्स ऑफ बीइंग एन इंश्योरेंस एजेंट, आंचल जी ने पूछा, और क्या हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ इंश्योरेंस एजेंट का काम पार्ट टाइम कर सकते हैं? तो देखिए, कॉन्स मतलब कोई ऐसी कमी या ऐसी कोई प्रॉब्लम इंश्योरेंस एजेंट बन के, तुम, आई डोंट थिंक ऐसी कोई कॉन्स है, एक्सेप्ट कि आपको अपने एटीट्यूड में एक बदलाव लाना पड़ता है कि आप चीज़ों को बेच सकें और अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और क्या पार्ट टाइम काम कर सकते हैं स्टडीज के साथ? यस, श्योरली आप कर सकते हैं। तो आई थिंक वी हैव स्पेंट अ गुड टाइम इन डिस्कसिंग ऑल थिंग्स। लोग अगर मेरे को कुछ भी पूछना चाहें तो आप सवाल अपने शशि फाउंडेशन, शशि ड्रीम फाउंडेशन को भेज सकते हैं, जिनका कि मैं बिल्कुल अपनी तत्परता से जवाब दूंगा। इंडिविजुअल लोगों को इंडिविजुअल जवाब दूंगा, आई एश्योर यू। किसी को कोई भी सहायता की ज़रूरत हो समझने में, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ थ्रू शशि ड्रीम फाउंडेशन, जो कि एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पूरे एंडेवर में, कि लोगों को कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें। तो आज हम सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू।